हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था भारतीय न्यायपालिका के बारे में, उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया था। अब हमारा उसका सब टॉपिक है उच्च न्यायालय। कौन सा है हमारा? उच्च न्यायालय, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट का नाम सबने सुना होगा। ठीक, अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य की दृष्टि से सबसे बड़ा न्यायालय होता है। हमने एक हायरार्की डिस्कस की थी ना कि सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। हमने डिस्कस किया था। जो पिछली क्लास ना देखे हो जरूर से जरूर देखिएगा। तो उच्च न्यायालय क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि से बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें तो अंग्रेजों के शासन काल में सर्वप्रथम, नोट करिएगा, सर्वप्रथम 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? बॉम्बे, मद्रास व कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना। ओके, उसके बाद हम आ जाएंगे सन 1866 में। 1866 में क्या हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। ये यूपी की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में। अगर हम संविधान में बात करें तो ये भाग 6 में निहित है, भाग 6। ठीक, जो राज्यों का संविधान है उसी में हमारा उच्च न्यायालय की बात की गई है। अब हम उच्च न्यायालय की सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 214 से, अनुच्छेद 214 से स्टार्ट। ठीक, कहाँ से स्टार्ट है? अनुच्छेद 214 से। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 214 की ही, कि अनुच्छेद 214 में है क्या। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, इसी तरह प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक, और इसी के तहत मतलब प्रत्येक राज्य के लिए तो एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट में 2-3 राज्य संबद्ध किए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक, वो किससे? कलकत्ता से संबद्ध है, मतलब उसका हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता वाला हाई कोर्ट है। ठीक, ऐसे बहुत सारे हमारे टोटल अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट हमारे टोटल 25 हैं। तो पक्का एक हाई कोर्ट 2 राज्यों से संबंधित होगा, तभी कम है। तो इसी में 214 में क्या कहा गया? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन क्या? अनुच्छेद 231 के तहत। लिखिएगा, अनुच्छेद 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संसद एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। आई होप समझ गए होंगे कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा ही, लेकिन 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक, अब अनुच्छेद हमारा 214 हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 215 का। ये अगर हम 214 की बात करें, 214 से 232 तक है। ठीक, हालांकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। संसद का एक हाई कोर्ट स्थापना करते। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 215। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था,
अभिलेख न्यायालय के रूप में तो सुप्रीम कोर्ट हमारा अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में माना जाता है। तो हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है, पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 215 के अंतर्गत। ठीक, 215 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो लिखिएगा हाई कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय। 215 के बाद हम जानेंगे अनुच्छेद 216। 216 में क्या दिया है? हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया था, वैसे ही हाई कोर्ट में किसमें? 216 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 217 की। अनुच्छेद 217 में क्या है? अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, इसमें नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अब देखिएगा, जो इनके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कैसे होती? पहली बात तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछा जाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है, वो क्या करता है? वो इनको कुछ लोग सलाह देते हैं। अब कौन कौन से लोग सलाह देते हैं जान लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम सदस्य। जो सबसे सीनियर जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और कौन देता है? संबंधित राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो इनको सलाह देता है राष्ट्रपति को। ठीक, ये तो मुख्य न्यायाधीश के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अगर हम बात करें सिर्फ न्यायाधीश के बारे में, तो इसी में कौन ऐड हो जाएगा? इसी में ये वाला मुख्य न्यायाधीश ऐड हो जाएगा। ठीक, हाई कोर्ट वाला जो मुख्य न्यायाधीश होगा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, ये न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो ये दोनों करेंगे, ये दोनों की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। और सिर्फ अगर न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हो जाएगा सलाह में। ठीक, हमारा 217 हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 219 की। 219 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 219 में कहा गया है शपथ के बारे में। अनुच्छेद 219 शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक, अब शपथ किसके सामने लेता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होता है, तो राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। ठीक, अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल क्या करता है? एक मतलब व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि आप इसके समक्ष शपथ ले सकते हैं। अब ये सवाल आया होगा आपके मन में कि अगर मान लो 2 राज्य हैं, अगर मान लो जैसे 2 राज्य हैं, तो किस मतलब कौन से राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेगा? ठीक, अगर हम बात करें जैसे महाराष्ट्र राजस्थान का हाई कोर्ट एक ही है। ठीक, तो अब क्या जो न्यायाधीश होगा वो महाराष्ट्र वाले के राज्यपाल के सामने शपथ लेगा या राजस्थान के वाले के? तो क्या होता है, जहां पे मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य खंडपीठ जो स्थापित, मुख्य पीठ जहां स्थापित होती है, जिस राज्य में, मतलब जिस राज्य में मुख्य पीठ स्थापित होती है, वहीं के राज्यपाल के सामने न्यायाधीशों को शपथ लेनी होती। ठीक, तो हमारा अनुच्छेद 219 हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 220 के बारे में। अनुच्छेद 220 में प्रतिबंध की बात की गई है। कैसा प्रतिबंध? जैसे कि मान लो हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश ने स्थायी जज के रूप में कार्य कर लिया है। ठीक, स्थायी जज के रूप में कार्य कर लिया है, तो वो अब जैसे मान लो रिटायर होगा तो वो वकालत नहीं कर सकता है।
कि जैसे अधीनस्थ न्यायालय में जाए वकालत कर सकता, अगर कर भी सकता है तो सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। अनुच्छेद 221 में वेतन भत्ते की बात की गई है, वेतन व भत्ते। ठीक, हम जो भी बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ध्यान में रख के कर रहे हैं। ठीक, अगर हमने वेतन व भत्ते लिख दिया है तो ये किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट के जजों की, है ना। अब ये इस कहाँ से दिया जाता है? तो जिस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है तो उसी की संचित निधि से दिया जाता है, राज्यों की संचित निधि से। जैसे मान लो 2 राज्य हैं तो एक अनुपात डिसाइड हो जाता है, तुम इतना दोगे हम उतना देंगे। ठीक, वो इतना मायने नहीं रखता है, बस इतने याद रखता है जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यों की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। ठीक, लेकिन इनकी जो पेंशन होती है, पेंशन भारत की संचित निधि से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अक्सर लोग राज्यों की संचित निधि से लगा आते हैं। ठीक, सबको लगता है हाई कोर्ट की बात है तो राज्य से दिया जाता होगा, लेकिन क्या पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 223 की। इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लीजिए, इसमें क्या होता है? जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मान लो कोई हाई कोर्ट है, उसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह खाली है, तो जो उसमें न्यायाधीश होंगे उसी में से एक राष्ट्रपति किसी को भी मुख्य न्यायाधीश चुन सकता है। ठीक, तो हमने 221, 223 की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 226 की। ठीक, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए, हालांकि हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 32 एंड अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में जैसे रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत था? तो अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट का कौन से अनुच्छेद के तहत अधिकार है? तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार। हमने बात किया था 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है, जो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तुलना की जाए तो हाई कोर्ट इस अनुच्छेद में ब्रॉड है, मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मूल अधिकार के प्रावधान पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है मूल अधिकार, लिख लीजिएगा, मूल अधिकार व अन्य प्रयोजन पर किसी पर भी रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो हाई कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मूल अधिकार के बारे में। ठीक, हालांकि संसद द्वारा उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो हमारा अनुच्छेद 226 हो गया। अब एक बात और रह गई है, जो न्यायाधीश होते हैं, जजों की सेवानिवृत्ति आयु। जैसे हमने उसमें पढ़ा था 65 वर्ष थी, तो इसमें क्या होता है? 62 वर्ष। तुलना करते पढ़ते चलोगे तो याद होता जाएगा। ठीक, जो जज की सेवानिवृत्ति आयु मतलब रिटायरमेंट की आयु होती है वो कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। ठीक, अब इसके बाद 231 इंपॉर्टेंट है। 231 हम लिखा चुके हैं कि संसद क्या कर सकती है? संसद दो या उससे अधिक राज्यों को एक हाई कोर्ट के साथ संबंधित कर सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ करंट के जो हाई कोर्ट अभी स्थापित किए गए हैं। तो पहली बात तो अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं हमारे? 25 हैं। टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। अगर 25 में हम 24वें की बात करें तो 24वां कौन सा है? ऐसे रुको, लिख लीजिए इसको आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चौबीसवां हाई कोर्ट कौन सा है? 24वां हाई कोर्ट त्रिपुरा का है।
कब स्थापित हुआ? 2013 में स्थापित। और इसके तहत और कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ऐसे याद रखिएगा, MMT। MMT का मतलब है मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये 3 राज्य हैं। तीनों राज्यों का एक हाई कोर्ट है। 24वें हाई कोर्ट के तहत, मतलब 24वां हाई कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 2013 में की गई। उसके बाद अगर हम 25वें हाई कोर्ट की बात करें, 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? जब हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग, मतलब तेलंगाना के रूप में अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक, तो उसी में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट। तो 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिए। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, इसको रट्टा मान लीजिए, कौन है? लीला सेठ। बहुत बार आ चुका है। इसके अलावा हाई कोर्ट की अगर प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए, प्रथम महिला न्यायाधीश तो कौन है? अन्ना चंडी, है ना। हाई कोर्ट की प्रथम महिला, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो लीला सेठ हैं, और अगर महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो अन्ना चंडी हैं। तो दोस्तों, हमारा हाई कोर्ट वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब भारतीय न्यायपालिका पूरा मतलब समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।